और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो। तो इस लेक्चर में हम लोग YDSC के कुछ चीज़ें पढ़ेंगे YDSC में ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने YDSC पढ़ा था। YDSC में तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने थिन फिल्म स्लैब इंसर्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक देख लेते हैं, एक दो चीज़ें और पूछी जाती हैं। जैसे एक तो पूछा जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमने पढ़ा था। फ्रिंज विड्थ कितना होता है बेटा? फ्रिंज विड्थ होता है इसे हमने बीटा बोला था। ये कितना होता है? लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये होता है। याद रखिएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसलिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा वो बीटा बाई कैपिटल D होता है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगुलर विड्थ बोल दीजिए सिर्फ चाहे तो। एंगुलर विड्थ जो हो जाएगा वो कैपिटल D कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई स्मॉल d। तो ये होता है एंगुलर विड्थ। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही आपको, जैसे मैं डायग्राम में ही दिखा देता हूँ वैल्यूज़। ये कैपिटल T था, इसकी वैल्यू 2 मीटर ले लेते हैं। ये स्मॉल t है, स्मॉल d की वैल्यू ले लेते हैं 1 mm, ठीक है। ये लाइट आ रही, ठीक है। तो इसी में अच्छा, जो लैम्डा यूज़ कर रहे हैं वो लैम्डा की वैल्यू मालूम हमने कहा 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता था फाइंड एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। तो हमें पता है एंगुलर विड्थ कितना होता है बेटा? लैम्डा बाई स्मॉल d, वैल्यू रखो लैम्डा 6000। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दे दिया मैंने ऐसे, ठीक है। इंटू 10⁻⁻10 बाई d कितना है? 1 mm, 1 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना आ जाएगा? 6। देखो 3 यहाँ जाएगा, 3 ये 6, तो 10⁻⁻4। इतने ध्यान देना, ये इतने रेडियन होगा। ये आएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। क्लियर रहिएगा। तो एंगुलर विड्थ इतना आ जाएगा, ठीक है। ये रेडियन में इतना आ रहा है। सपोज करिए आप डिग्री में पूछ लें, तो इसी वैल्यू को आप डिग्री में कैसे दिखाते?
तो 6 इंटू 10⁻⁴ डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है बेटा कि आप क्या करिए, इसे पाई से डिवाइड करिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये किस में आ जाएगा आंसर, ये डिग्री में आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ, बस इतना दिखा रहा हूँ आपको। ये डिग्री में आपका, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई से डिवाइड करिए, 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये डिग्री में आ जाएगा, अदरवाइज ये किस में है, रेडियन में, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए। मिटाते इसे। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं। एक आता है बेटा, YDAC with oblique incidence ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब किसी एंगल पे अगर आए लाइट, तो देखो देखते हैं ये ठीक है, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस हमें पता होता है, कैपिटल D है, ठीक है। और इस बात को ध्यान से, ये S1 है बेटा और ये S2, ठीक है। हमने कहा जो लाइट आ रही है वो किस एंगल पे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, ये, ठीक है। और ये सेंटर वाला पॉइंट था, ठीक है। तो ये आ रही है, अब कितने एंगल पे आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल से मालूम, मैंने कहा अल्फा एंगल पे आ रही है, अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से आ रही है, ठीक है। ये सामने वाला पॉइंट जहाँ पे सेंट्रल बीटा बनता है, सेंटर C लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लेता है, देखो तो मैं बताता हूँ, तो पक्की बात होता क्या है ना, आप ये समझिएगा कि अगर हम कहें कि अच्छा ये दूरी जो थी, ये दूरी कितनी थी, स्मॉल d, ठीक है। तो अगर आप क्या करते इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते, तो जो इतनी दूरी थी ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा आ जाएगा बेटा। तो ये वैल्यू कितनी होती, मैं S1 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, ये वैल्यू हो जाती D sin अल्फ़ा, क्लियर। तो आप ये समझिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या होती है, इसमें मेन चीज़ होती है पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो आप ये कह सकते थे कि ये दोनों लाइट जो है साथ साथ आ रही थी, इस पॉइंट तक दोनों लाइट साथ आई, इस पॉइंट पे ये फिर इस स्लिट के इस तरफ आ गई, लेकिन ये वाली लाइट अभी भी इतनी चलेगी। तो जो इतनी चलेगी दैट विल बी द पाथ डिफरेंस बिफोर द स्लिट्स, यानी दोनों स्लिट्स के पहले ही ऊपर वाली लाइट में कितना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, T से अल्फा, ठीक है। अब मैं एक जनरल पॉइंट लेता हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब जनरल पॉइंट पे ऐसे मिलाता हूँ, अब इस जनरल पॉइंट पे ध्यान देना, इस जनरल पॉइंट का जो एंगुलर पोजीशन कितने एंगल पे बना रहा है, इसे मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते थे नेट पाथ डिफरेंस एट P वाले पॉइंट पर। तो अब इस चीज़ को समझना, आप देख रहे होगे, मैंने कहा जब पहले है तो ये ज़्यादा चला और बाद में तो नीचे S2P ज़्यादा होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या होता है, आप परपेंडिकुलर डालिए, ये जो वैल्यू होती है वो D sin थीटा हो जाती है। इसे क्लियर रहिएगा, ये D sin थीटा ही होगा, क्योंकि अगर देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ, चलो ये थीटा एंगल है बेटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा अगर, तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, तो
ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अगर थीटा तो छोटा वाला भी थीटा होगा, और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री तो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये 90, तो ये वाला जो एंगल है वो थीटा होगा, और ये डी है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ डी साइन थीटा हो गई, तो ये डी साइन अल्फा चली, ये डी साइन, यानी कि इस वाले पॉइंट पे ये वाली लाइट में कितना पार्ट डिफरेंस ज़्यादा चली, डी साइन अल्फा, नीचे वाले में कितना ज़्यादा चली, डी साइन थीटा। तो जो नेट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा पी पे, वो कितना हो जाएगा, डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। या मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता था, डी कॉमन ले लो बेटा, डी साइन अल्फा माइनस थीटा, डी साइन अल्फा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें मेन क्या पूछते हैं, कई बार मेन पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट पूछ लेते हैं। पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट। अब पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट के लिए हम मान लेते हैं जो पोजीशन है वो वाई नॉट है, मान लीजिए। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि डेल्टा एक्स कितना होता है, डेल्टा एक्स कितना होता है, ज़ीरो होता है। किसके लिए, जीरोथ ब्राइट के लिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो डी साइन अल्फा माइनस साइन थीटा बराबर ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये क्या हो जाएगा, दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे क्लियर करूँ, इसे समझिएगा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये जो लाइट है वो 5 डिग्री पे आ रही है, सपोज करिए, तो 5 डिग्री पे आ रही है, तो जो सेंट्रल ब्राइट सॉरी जीरोथ ब्राइट वाला पॉइंट होगा, वहाँ पे वो क्या मिलेगा, जीरोथ ब्राइट वाला जो पॉइंट है वो अल्फ़ा थीटा बराबर अल्फ़ा एंगुलर पोजीशन पे ही मिलेगा। ये चीज़ क्लियर रहिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसमें कई बार पूछ लेता है ये, जैसे मैंने कहा ये हमने स्लिट बनाया, ठीक है, ये स्क्रीन बनाई, और हमने कहा कि लाइट ऐसे आ रही थी, कितने एंगल पे बेटा, अल्फ़ा। ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट पे इस सी पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं, देखो पाथ डिफरेंस एट सेंट्रल पॉइंट, इसे डेल्टा एक्स बोले। तो खुद सोचो, देखो स्लिट्स के S1 और S2 स्लिट्स के बाद जो पार्ट डिफरेंस ज़ीरो है। अच्छा, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं कहूँ ये कितना था, ये था डी साइन अल्फा। अच्छा, इधर यानी कि स्लिट्स के बाद पार्ट डिफरेंस ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों लाइट बराबर चलती है। ठीक है, और पहले कितना प्रोड्यूस हो चुका था, डी साइन अल्फा, तो वहीं डी साइन अल्फा पार्ट डिफरेंस मेंटेन रहेगा, यानी डी साइन अल्फा ये पार्ट डिफरेंस एट सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, हमसे ये भी कई बार पूछ लेता है, एक चीज़ पूछता है ना, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो ऑर्डर ऑफ
फ्रिंज एट सेंट्रल पॉइंट। तो ऑर्डर का कंफ्यूज मत होगा। ऑर्डर मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको याद हो जब इसके पहले YDC पढ़ाया था उसमें बोला था जैसे चौथा ब्राइट, तो चौथे ब्राइट में जो 4 है वो उसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एट सेंट्रल पॉइंट। तो मैंने कहा हम लिखते कि पाथ डिफरेंस एट सेंट्रल पॉइंट डेल्टा एक्स, ये कितना होगा? डी sin अल्फा। ठीक है, इसको क्या करो, n लैम्डा के बराबर कर दो। किसके बराबर? n लैम्डा के बराबर। तो डी sin अल्फा करा हमने n लैम्डा के बराबर कर दिया, इसलिए ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एट सेंट्रल पॉइंट विल बी n। ठीक है, ये n होगा, ये क्लियर रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एक्स बराबर डी sin अल्फा बराबर हम n लैम्डा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया सेंट्रल पॉइंट पे nth ब्राइट बन रहा होगा, nth ऑर्डर का ब्राइट बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हमने लिखा है, ये चीज़ लिखा है, तो इसका मतलब हो गया एट सेंट्रल पॉइंट there will be nth order मैक्सिमा। ठीक है बेटा। अच्छा, यही चीज़ अगर हम मान लीजिए हम कहें कि अच्छा ये लिख लीजिए इसे, या मैं अलग से लिख देता हूँ कि अगर मैंने कहा डेल्टा एक्स बराबर डी sin अल्फा बराबर n-12 लैम्डा है, अगर ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एट सेंट्रल पॉइंट देयर विल बी nth ऑर्डर मिनिमा। समझ में आ गया? यानी अगर डी sin अल्फा की वैल्यू n लैम्डा हो गया तो सेंट्रल पॉइंट पे nth ऑर्डर का मैक्सिमा बन रहा होगा, और अगर डेल्टा एक्स बराबर डी sin अल्फा बराबर n-12 लैम्डा आ गया तो सेंट्रल पॉइंट पे क्या बन रहा होगा? nth ऑर्डर का मिनिमा बन रहा होगा। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं अभी। इसमें क्वेश्चंस मैं देता हूँ, आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।